Hello and Namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. Today I'm going to prepare a few very easy snacks, especially great for munching with evening tea or when you are bored. थोड़ा बल्क में बना रही हूँ ताकि बड़ी बेटी हॉस्टल ले जाए और छोटी वाली स्कूल ले जा पाए। मैंने गरम सरसों तेल में एक साबुत लाल मिर्च तोड़ के डाला है और अब थोड़े ब्लैक मस्टर्ड सीड्स। मैंने प्लेन पफ्ड राइस अमेज़न से मंगाया है और आज इसे रोस्ट करने जा रही हूँ। आई थिंक इसे मुरमुरे भी बोलते हैं। 10-15 सेकंड के लिए मैं ढक दूंगी ताकि गैस स्टोव गंदा ना हो। तो बस गरम तेल में इसे डाल दिया और बहुत देर तक इसे चलाते रहूंगी। हाँ, गैस का फ्लेम ज़रूरत के अनुसार हाई या लो करते रहना है। बहुत हाई तो नहीं रखते, मीडियम फ्लेम पे कुछ देर तक चलाते रहना है। और अब मसालों के नाम पे सिर्फ नमक और कुछ भी नहीं। शायद बहुत घरों में इसे देसी घी में भी बनाते हैं। तो तब तक चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा रेडिश ब्राउन ना हो जाए। इसमें रोस्टेड मूंगफली भी मिक्स कर सकते हैं या नमकीन के साथ खा सकते हैं। मेरे दोनों बच्चे इसे ऐसे ही खाते हैं। छोटी वाली बेटी स्नैक्स के लिए ये डेली स्कूल ले जाती है और थोड़ा एक्स्ट्रा रखती है ताकि उसके फ्रेंड्स भी खा पाए। अब मैं चूड़ा भूनने जा रही हूँ। बिहार में चूड़ा बुलाते हैं, लेकिन आई थिंक बाकी सारे स्टेट्स में दे कॉल इट पोहा। मैंने फिर से सरसों तेल गरम किया है और मीडियम साइज़ का जो चूड़ा बिग बास्केट पे अवेलेबल है, मैं यूजुअली वही ऑर्डर करती हूँ, तो वो इसमें डाल दूँगी। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। इट टेक्स रियली लॉन्ग टाइम, और स्पेशली क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा भी बना रही हूँ। इट शुड गेट रोस्टेड इवनली। आई हैव एडेड ओनली सॉल्ट। आप चाहें तो पेपर भी डाल सकते हैं। मैंने थ्रू आउट फ्लेम थोड़ा मीडियम ही रखा है। भुना हुआ चूड़ा इज रियली एडिक्टिव। सरसों तेल का एक बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है एंड आई हैव हर्ड मस्टर्ड ऑयल इज रियली हेल्दी। ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे भी मिक्सचर के साथ मिक्स करके रख दूंगी। अब मैं अपने बच्चों का फेवरेट मखाना रोस्ट करने जा रही हूँ। स्पेशली बड़ी बेटी का डिमांड है क्योंकि उसे हॉस्टल ले जाना है। तो मैंने घी को गर्म होने दिया एंड देन आई हैव एडेड सॉल्ट एंड पेपर। मखाना इज माई फैमिलीज कंफर्ट फूड। मैं कितना भी बना दूं हमेशा कम ही पड़ता है। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, वरना एक टाइम था जब मुझे छुपा के रखना पड़ता था। एंड सेम विद मुरमुरे। If you search on Google, you will find a lot of health benefits for makhana. One can safely say that it's a superfood. I think it has become a household favorite, not just for the benefits, but the ease with which it can be prepared and the taste which makes you keep asking for more and more. चूड़ा ठंडा हो गया है।
I will add the Kerala mixture that I had bought last week to this चूड़ा, और मेरे पास थोड़े कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर भी रखे हुए थे, उन्हें भी ऐड कर दूंगी। इनमें से थोड़े तो मैं बेटी को दे दूंगी, हॉस्टल ले जाएगी, और थोड़े रख लूंगी डेली शाम के चाय के लिए। यूजुअली चूड़ा और मूंगफली का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मैं थोड़ा बोर हो गई थी और इस मिक्सचर में ऑलरेडी थोड़ी मूंगफली एडेड है। So by mixing these two together, I'm giving it a whole new look and I'm enhancing the taste as well. ये दोनों जार सब धुलने में जाएंगे। जामुन आ रहा है। There is a startup, First Club, whose USP is that they handpick vegetables for a better quality. कुछ दिन पहले इन लोगों ने हमारे अपार्टमेंट में नीचे प्रमोशनल स्टॉल लगाया था, and that is how we came to know about them. I'm so used to buying vegetables from the horticulture that it's really difficult to break that habit. लेकिन फर्स्ट क्लब से हमने बहुत तरह तरह के फ्रूट्स ऑर्डर किए, and actually the quality is quite decent. And they sent complimentary items as well. इस बार देखिए इन्होंने नट्स भेजा है in these cute jars. एक बार इन लोगों ने mint leaves भेजा. This app is really good for people like us who are habitual online shoppers. हमें कहीं जाकर खरीदना बहुत आलस वाला काम लगता है। वाह बेटी, इतना पैकिंग प्रोग्रेस कर गया। टॉवल रख ली, वाह गुड गर्ल। अरे यार अम्ब्रेला भी रख। टॉवल रख लिए। अरे मेरा सारा कपड़ा उस शेल्फ में है, हम रख देंगे। तो पैकिंग तो वो कर ही लेगी, लास्ट मोमेंट तक चलता रहेगा उसका काम। मुझे भी याद आया कि मुझे कुशन कवर्स चेंज करवाने थे उससे। टाइमली याद आ गया, वरना फिर मुझे करना पड़ता। घर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दोनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मुझे ऐसा लगता है घर के काम में बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। बाय डूइंग सो आई फील दे डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट के कुछ दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं फ्रेंड्स। जाते जाते उसकी डिमांड लिस्ट में प्रॉन्स भी थे। हॉस्टल में उसे चिकन मिल जाता है, अंडा वो डेली खा लेती है, लेकिन मटन और फिश या प्रॉन ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं होती हैं। तो घर आई है तो आई थिंक इधर काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये सारी चीज़ें बनी हैं। इस बार घर आई तो हरी सब्जियां भी मैंने इसे काफ़ी खिलाई, लेकिन अब जाने का समय है तो मनपसंद नॉनवेज का डिमांड है। I had ordered prawns from Licious और मैंने हाफ एन आवर के लिए इसे मैरिनेट करके छोड़ दिया,
मैरिनेशन में हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर और थोड़ा ज़्यादा सा गार्लिक पेस्ट, इतनी चीज़ें लगती हैं। प्रॉन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। गरम सरसों तेल में साबुत लाल मिर्चा तोड़ के डाला, मेथी डाले और सारे प्रॉन्स डाल दिए और मीडियम फ्लेम पे ढक के छोड़ दिया। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के। आई एम एडिंग दीज व्हेन द प्रॉन्स आर हाफ वे डन। सो पराठा एंड प्रॉन्स फॉर टुडेज डिनर। उसे अपनी पैकिंग कंटिन्यू करनी है। हॉस्टल वाले बच्चे थोड़े समझदार तो हो जाते हैं। ठीक 8 साल पहले इसके हॉस्टल जाते समय सारी पैकिंग हमने की थी एंड नाउ शी इज डूइंग इट फुल्ली इंडिपेंडेंटली, व्हिच इज एक्चुअली कूल। That is going to be all for today's video. Keep those lovely comments coming. I thoroughly enjoy reading them. See you again next week, friends. Take care and bye-bye.